अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रेहान खान खरल और आप देख रहे हैं वनार विद रेहान खान। सबसे पहले अफसोसनाक खबर शेयर करता जा रहा हूं। रहमान मलिक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस दुनिया फानी से कूच कर गए। रहमान मलिक साहब कोरोना के बाद अस्पताल में दाखिल थे। उनकी फैमिली और हमारे लिए अफसोसनाक खबर है। अल्लाह उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। आपसे एक और बात शेयर करता जा रहा हूँ। अब अपोजिशन और हुकूमत के दौरान अजीब व गरीब टाकरा चल रहा है। अपोजिशन भरपूर कोशिश कर रही है कि अदम इत्माद ले, हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि अदम इत्माद ना लाया जाए, लेकिन अब हुकूमत लगती है कि हुकूमत डर चुकी है उनसे। क्योंकि मैं रात को रहमान साहब का बयान सुन रहा था और फवाद चौधरी साहब का एक ऐसा बयान है, बाद में आपको फजल रहमान साहब के बयान में बताता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने बयान में ये कहा है कि पीपल्स जो है हमारी अपोजिशन जो है ये हमारे MNAs को पैसों की ऑफर कर रही है। मतलब ये ऐसी बातें कब होती हैं जब आप हार मान लें तो बंदा कहता है जी धांधली हुई है, बंदा कहता है जी चीटिंग हुई है। तब ये बातें होती हैं जब बंदा मान ले कि हम हार चुके हैं। ये फवाद चौधरी साहब का बयान है कि उन्होंने पैसों की ऑफर किया है हमारे 3 MNAs को। तो अगर आपके इतने अच्छे MNA तो उन्होंने आपको बता दिया कि अभी पैसों की ऑफर हुई है, फौरन रात को आपने इंटरव्यू में बताया। और फवाद चौधरी साहब ने साथ ये भी कहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन उनकी ये जो बात है ना कि बाद में वो कहेंगे जी पैसे दे दिए तो हमारे MNA बिक गए, ये बात भी सामने आएगी बाद में, अभी नहीं। क्योंकि ये उनकी बात करने का मकसद ही ये था। ऊपर से खान साहब जा रहे हैं 2 रोजा दौरे पर रूस। खान साहब को आज इस रूस जाना नहीं चाहिए था। उनका रूस मुल्क में इतने सूरत खराब हुई है, सियासी सूरत, और वो रूस जा रहे हैं। इसका मतलब है कि खान साहब भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको रूस नहीं जाना चाहिए था। और रूस जाने की सबसे बड़ी गलती है जब मुल्क में अदम एतमाद, आपकी हुकूमत ही जा रही है तो आप रूस का दौरा क्या करने जा रहे हैं। पहले अपनी हुकूमत बचाए फिर रूस जाएं। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अदील असलम खरल। मैं आपके लिए लेके आऊँगा ओवरसीज़ के मसाइल एतवार और मंगल की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ओनली ऑन ज़हरा न्यूज़ HD। Nothing less. My destiny. Our favorite nation is. Our hand is in the water. I never get all the champions, all the champions. Stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions. Stand up. वेलकम बैक नाजरीन। तो मैं बात कर रहा था कि खान साहब 2 रोजा दौरे पर रूस जा रहे हैं। खान साहब को इस टाइम रूस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत उनकी, मुझे लगता है कि हुकूमत जाने वाली है। क्योंकि फवाद चौधरी साहब का बयान देख के मुझे इस तरह लग रहा है, और बाकी भी हुकूमत के सारे मिनिस्टर यही बातें कर रहे हैं कि बिक जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ शेख रशीद जैसे धमकियां दे रहे हैं कि ऐसा ना करें, तीसरी हुकूमत आ जाएगी। तीसरी हुकूमत आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। मैं बात नहीं करूंगा उस हुकूमत के बारे में, लेकिन आपको पता है तीसरी हुकूमत हमारे मुल्क में कौन सी आती है, और ये शेख रशीद साहब ने अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और मुझे जहां तक लगता है कि अपोजिशन इस दफा सब मिल गए। और आपसे एक और बात शेयर करता जाऊं कि आज आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी बिरादरान को इशाइये पे अपने घर बुला लिया, जिसके अंदर फजल रहमान साहब भी वहां पे मौजूद होंगे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद होंगे। इसका मतलब क्या है कि इनकी वहां पे मुलाकात होगी, और हो सकता है कि चौधरी बिरादरान भी उनके साथ मिल जाए, क्योंकि ये सारे पुराने साथी हैं। ये बड़े अच्छे से सियासत कर रहे हैं, और खान साहब को तो सियासत का भी समझ ही को नहीं जितनी उनको समझ है। वो तो इसी सियासत में पैदा हुए, इसी सियासत में बूढ़े हो गए हैं।
और सारी जिंदगी उनकी सियासत में गुजर गई है। खान साहब तो एक क्रिकेटर हैं, अभी जुमा 8 दिन उनको सियासत में वो आए हैं, और उनको जिस तरह हमारे पे मुसल्लत किया गया है वो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और अब आसिफ अली जरदारी साहब शहबाज शरीफ के घर गए, फजल रहमान साहब भी मौजूद हैं। मॉडल टाउन में उनकी आज मुलाकात हुई है, जहाँ पे आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब मौजूद हैं। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के घर मुलाकात हुई और वहाँ से चौधरी बिरादरान को बुलाया गया। और ये एक बड़ी खतरनाक बात है कि चौधरी बिरादरान जब जाएंगे जरदारी साहब के इशाइये पर, तो हो सकता है कि वहाँ पे इनकी आपस में मीटिंग और ये बात तय पा जाए कि हुकूमत को अदम एतमाद लाने पर मजबूर करना है और हुकूमत को फारिग करना है। और आज हमारे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी पूरा दिन इत्तेहादियों में फिरते रहे और कहते हैं जी अब ऐसा कुछ नहीं होगा तो अदम एतमाद नहीं आएगा। वही हुकूमत जो बातें कर रही है, लेकिन उनकी बुखलाहट बता रही है कि यह हुकूमत जाने वाली है। और कुछ तो लोग धमकियां दे रहे हैं कि हुकूमत जाएगी तो फलानी हुकूमत आ जाएगी, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। कुछ ऐसे लोग भी बातें कर रहे हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि इस दफा अपोजिशन अदम एतमाद लेके आएगी और अदम एतमाद पूरी सीटों के साथ लेके आएगी, क्योंकि फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, इनके सारे मिनिस्टर जो है उनके ऐसे बयानात बता रहे हैं कि अदम एतमाद आएगा। शेख रशीद साहब उनको डरा रहे हैं ताकि अदम एतमाद ना लेके आए। फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि अगर अदम एतमाद में हम फारिग भी हो जाते तो हम कहेंगे हमारे एमएनए बिक गए और इंक्वायरी जारी है। ये भी होगी कि अब इंक्वायरी करेंगे जी कौन कौन से एमएनए बिके हैं, ठीक है। फिर ये कहेंगे एमएनए को धमकियां आई हैं, जो हमेशा से हो रहा है हमारे मुल्क में और होता जाएगा। और हम इनकी गेमों के जो ये गेमें खेलते हैं, हमने उन गेमों में आते रहना है और इनके साथ इन्होंने हमारे साथ खेलते रहना है हमें। और ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं। हमारी सारी जो पार्टियां ये आपस में मिली भी होती हैं, ठीक है। लेकिन इस दफा जो है खान साहब ने सबके साथ छेड़खानी की है और खान साहब को ये बड़ा बुरा पेश होगा। और खान साहब ने सिर्फ इनके साथ नहीं, खान साहब ने अवाम के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म किया है और पार्टियों के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म किया है। खान साहब तो पता नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा कि बच के कहाँ जाएंगे। मुझे ये लगता है कि ये सियासी पनाह लेंगे किसी बाहर के मुल्क में, जिस तरह ये हमेशा की तरह सियासतदान भागते हैं। ये वही काम होना है जो हमेशा से होता आ रहा है पाकिस्तान के साथ, जो सारा जिंदगी पाकिस्तान को लूटता है, खाता है, एंड टाइम में जब पकड़ने की बारी आती है तो मुल्क छोड़ के भाग जाता है। ये ऐसा हो रहा है और होता रहना है। और हमारे जो नौजवान हैं, हम घर में बैठ के बड़ी बातें करते हैं, ऐसा कर दो वैसा कर दो। जब कहेंगे कि आओ सियासत की तरफ तो कहेंगे नहीं। फिर यही होगा ना, बच्चों से बच्चे, बच्चे से बच्चे हम पे सियासत करते रहेंगे। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। मैं हूं आपका होस्ट अदील असलम खरन। मैं आपके लिए लेके आऊँगा ओवरसीज़ के मसाइल एतवार और मंगल की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ओनली ऑन ज़हरा न्यूज़ HD। Nothing less. Everything my destiny. Our favorite nation is. Our vision, what is. I never get carried. All the champions, all the champions. Stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions. Stand up. वेलकम बैक नाज़रीन। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे नौजवान किधर हैं। हमारे नौजवान बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, घर में बैठ के हम ये करेंगे वो करेंगे। जब उनसे पूछो ना कि आपने क्या करना है, बल्कि नौजवान से क्या, हमारे एक स्कूल गोइंग बच्चे से पूछो ना
कि तुम क्या बनोगे बड़े होके, तो उनका जवाब होगा कि मैं पुलिस में जाऊंगा, उनका जवाब होगा मैं डॉक्टर बनूंगा, उनका जवाब होगा मैं इंजीनियर बनूंगा, उनका जवाब होगा मैं वकील बनूंगा, उनका जवाब होगा मैं CSS करूंगा। उनका जवाब मुख्तलिफ से मुख्तलिफ आएंगे। उनका जवाब ये नहीं आएंगे कि मैं सियासतदान बनूंगा, मैं वजीर आजम बनूंगा, मैं वजीर बनूंगा। क्यों? क्योंकि उनके जहन में ये सोच ही नहीं है कि एक गरीब आदमी या एक नौजवान कुछ बन सकता है। उनको लगता है कि ये जो सियासतदान है उन्हीं के बच्चों ने सियासत करनी है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम अपना मुल्क संभालना चाहते हैं तो हमारे एक आम बच्चे को आगे बढ़ना पड़ेगा, एक गली मोहल्ले में बैठे बच्चों को आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ये मुल्क बचेगा। वरना घर बैठ के फेसबुक पे लग के फेसबुक पे मीम्स लगाने से या ट्वीट करने से कोई फायदा नहीं है। जब कुछ करना है तो करके दिखाओ, बातें क्यों करते हो। और सबसे बड़ी बात करता जाऊं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका लीग जो है इसके ऊपर, पीका एक्ट के ऊपर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को गिरफ्तारियों से मना कर दिया है। और जितने इस पीका एक्ट पे कानून चल रहे हैं, अदालतों में केसेस चल रहे हैं, उसके तहत अदालतों में केसेस रोक दिए गए हैं हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बेहतरीन अमल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, और साथ एडवोकेट जनरल को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर दिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि पीका एक्ट के बजाय अगर आपकी इज्जत और नफ्स पे कोई हर्फ आया तो आप सिविल कोर्ट जाकर दावा करें डैमेजेस का। और ये एक आपको पता है, जो मेरे भाई कानून जानते हैं वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो हमारा दावा है कि आपकी इज्जत पे कोई हर्फ आए आप दावा कर सकते हैं, तो आप अपनी इज्जत के लिए दावा करें। आप हरजाने का दावा करें जिसमें आप 2 करोड़ 3 करोड़ के इल्जाम लगाएं कि ये बात झूठी है, मेरा हरजाना मुझे पे करें। आपके पास एक छोटी सी, आपके पास सीधी रेमेडी है। आपको क्रिमिनल केस ये नहीं बन सकता ये चीज, जैसे इस्लामाबाद ने कहा। और इसके अंदर मैं कोई और बात शेयर करता जाऊं कि हुकूमत की ये प्लानिंग थी ताकि अदम एतमाद आए या कोई और चीज भी हो, हमारे खिलाफ कोई बात ही ना कर सके, क्योंकि उनको पता है अगर इनको हमने बात करने दी तो हम बदनाम होंगे। मुझे बताएं, कल मैं एक बात सुन रहा था कि एक बादशाह सलामत थे, तो वो एक आंख से काने थे, उनको एक आंख से नजर नहीं आता था। तो उनके इलाके में या उनके जो था ना, जो डिस्ट्रिक्ट थी उनकी, ये जो मुल्क था, उस मुल्क के अंदर जो कोई काना कहता था ना किसी को, तो 5 साल सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना था। तो ऐसा ही है ना कि अब ये कहते हैं कि बस हमें कोई ऐसी वैसी बातें ना कहे। मुराद सईद को आप जानते हैं, जो उनकी ड्यूटीज हैं, मुराद सईद को उनके बारे में ना बताया जाए। तो अगर अब बात होगी तो उस बात को आप आगे जवाब दें। ये तो कोई मतलब नहीं है कि आप जो बात करें उसको गिरफ्तार कर दें, उसको बंद कर दें, उसको मार दें, ऐसा नहीं होगा। और ये जो हमारे जो बात कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब की, मोहसिन बेग साहब को इसी कानून में कहते हैं ये अरेस्ट किया, तो ये तो वो मोहसिन बेग साहब को जो कह रहे थे ना 33 साल पुराना मुकदमा सामने है, वो 33 साल मुकदमा पुराने मुकदमे से जान छुड़वाने वाले बंदे का नाम मैं आपको बताता जाऊं। वो बंदा जिसका वो बताते हैं ना असर रसूख इस्तेमाल किया, वो असर रसूख पता है किसने इस्तेमाल किया था? वो जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने असर रसूख इस्तेमाल करके उसको छुड़वाने की कोशिश की थी और छुड़वाया था। अब वो कहते हैं जी वो किस तरह केस से निकल गया। खान साहब आपको तो पता है, और यकदम ये केस सामने किस तरह आया है। अब आपको पता है जो इंसान ने काम किया हो तो इंसान को पता होता है ना। ये खान साहब को पता था कि मैंने ये काम किस तरह किया और उसको किस तरह छुड़वाया, तो ये केस सामने आ गया। और खान साहब की हमेशा से यही आते हैं कि अपने दोस्तों के साथ ही ज्यादती करते हैं। अब अपनी वो कह रहे हैं जी, इनके मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं इनकी हुकूमत के कि जी फलाना ऐसे फलाना ऐसे, तो हमें जी फलाना रहनुमा नहीं छोड़ के जाएगा, तो फलाना MNA नहीं छोड़ के जाएगा, फलाना नहीं छोड़ के जाएगा जी, जहांगीर तरीन हमें नहीं छोड़ के जा रहे, जहांगीर तरीन को अपनी इमरान खान की दोस्ती का ख्याल है। तो इस तरह की बातें कब आती हैं? इस तरह की बातें उसी टाइम आती हैं जिस टाइम इंसान को खतरा हो कि कुछ हो जाएगा। तो इस तरह की बातें उसी टाइम आती हैं जब इंसान को खतरा हो कि मेरे साथ कुछ होगा। वैसे नहीं करता। पहले तो जहांगीर तरीन को पूछ ही नहीं रहते, और वैसे भी ये तो कहते थे हम तो अपने इंसाफ करेंगे, तो कोई गलत बंदा आने नहीं देंगे। तो जहांगीर तरीन ने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है, तो जहांगीर तरीन को अब क्यों उसकी मिन्नतें करते हैं? कहते हैं वो धोखा नहीं देगा। क्यों? अब तो जहांगीर तरीन के उनको साथ आए भी, तो जहांगीर तरीन को अपना साथ नहीं मिलाना चाहिए था ना। इंसाफ तो यही है। खान साहब कहते थे मैं तरीके इंसाफ का लीडर हूं, तो तरीके इंसाफ तो यही कहती है, इंसाफ तो यही है कि जहांगीर तरीन साहब जब इतने बड़े फ्रॉड में पाए गए तो उनको बुलाना ही नहीं चाहिए, उनको मिलना ही नहीं चाहिए। तो खान साहब बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय खान साहब के मिनिस्टर डेली बैठ के टीवी कहते हैं कि वो नहीं छोड़ के जाएंगे जी, उनको दोस्ती का ख्याल रहेगा, उनको फलाना चीज रहेगी, उनको ये रहेगा, उनको वो रहेगा। तो अब वो जिस मर्जी पार्टी में शामिल हो।
और मेरा जहां तक ख्याल है, मुझे ये लगता है कि वो नून लीग में शामिल होंगे और अदम एतमाद में उनकी जो पूरी पार्टी है या जो ग्रुप है उनका पूरा ग्रुप हमारे इमरान खान साहब को वोट नहीं देगा। और अदम एतमाद तो क्लियर होगी जब उनका वो पूरा ग्रुप इमरान खान को वोट नहीं देगा, तो उसके अंदर कई MNAs है, जब वो इमरान खान को वोट नहीं देगा तो इमरान खान ऑटोमेटिकली वज़ीर की सीट से हट जाएंगे, अदम एतमाद कामयाब हो जाएगा। तो जी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अदील असलम खान। मैं आपके लिए लेके आऊँगा ओवरसीज़ के मसाइल एतवार और मंगल की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ओनली ऑन ज़हरा न्यूज़ HD। Nothing less. It's my destiny. Our meditation is our vision. All the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, stand up. For the champions, stand up, stand up, stand up. वेलकम बैक नाज़रीन। तो मैं बात कर रहा था कि अब जहांगीर तरीन साहब की मिन्नतें हो रही हैं, जहांगीर तरीन साहब के पाँव पड़ रहे हैं, इनकी सारे वजीर इमरान खान साहब खुद मिन्नत कर रहे हैं कि अब मुझे ना छोड़ के जाओ तुम्हारा, क्योंकि खान साहब को पता है कि अगर वो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप छोड़ के चला गया तो इनकी हुकूमत गई। और MQM की मिन्नत हो रही है कि अब ना तुम ना जाना। हमारे काफ लीग पंजाब के सबसे बड़े चोर की मिन्नतें हो रही हैं। तो खान साहब अपनी जो बातें करते थे उससे ही पीछे हटे। शेख रशीद को कहते थे मुझे अल्लाह जैसे सियासतदान से बचाए, मैं इसको अपना चपड़ा सीना रखूंगा, उसको मिनिस्टर बना दिया। ये तो खान साहब है, जो इन्होंने आज तक बात की उस बात से ये पीछे हटे। और हमारी बाकी पार्टियों की क्या बात करें, सारे यही हैं। हमारे नवाज शरीफ साहब, हमारे शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, इन सब के बारे में आप देख लें तो सब भी ऐसे एक से बढ़ के एक आया है। लेकिन खान साहब ने तो इन सब का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया ना, क्योंकि खान साहब ने तो अवाम को ही पीस के रख दिया। बाकियों ने चलो इतना नहीं किया था, लेकिन जितना इमरान खान साहब ने किया ना अवाम के साथ, बहुत गलत किया। अवाम के पास रात को खाने के लिए रोटी के पैसे नहीं होते। और मैं आपको बताऊं, व्हाइट कॉलर लोग, गरीब नहीं, व्हाइट कॉलर लोगों के घर रात को रोटी परेशान बैठे थे कि रोटी किस तरह बनाए। जिस घर में 5-5, 6-6 फर्द कमाने वाले हैं ना, उनकी रोटी मुश्किल पक रही है। खान साहब जो पहले तो बात करते थे एक बंदा कमाता था, पूरा घर बैठ के खाता था, अब 5-5, 6-6 लोग घर के कमाने वाले हैं और फिर जाके घर की रोटी नहीं बन रही। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अदील असलम खान। मैं आपके लिए लेके आऊँगा ओवरसीज़ के मसाइल एतवार और मंगल की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ओनली ऑन ज़हरा न्यूज़ HD। The best.
Let's admit to my destiny. Our favorite nation is our tradition. All the champions, all the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, stand up. For the champions, stand up, stand up, stand up. वेलकम बैक नाजरीन। तो मैं बात कर रहा था कि 5-6 लोग घर में, जिस घर में पका रहे हैं ना, वो लोग भी घर में रात को रोटी नहीं पक रही, उन लोगों की भी। तो एक बंदा कैसे कमाए और कैसे खाए पूरा पूरा घर। और मुझे समझ नहीं आ रही कि अब ये आगे हुकूमत क्या करेगी, ये जो नई हुकूमत आएगी वो क्या करेगी। कर्जे बेइंतहा इन्होंने ले लिया, कर्जे हमारी नस्लें भी नहीं उतार सकती, इतना कर्जा इस हुकूमत ने ले लिया। और अब मैं आपसे एक और बात शेयर करता जाऊं, जो इन्होंने पीका एक्ट बनाया है, इसका मतलब क्या है, इन पे कोई बात ना करे। इन पे बात करने से डरे लोग, क्योंकि लोगों को खतरा हो कि अगर हमने इनके बारे में बात की तो हमें गिरफ्तार कर देंगे, हमें गिरफ्तार करके हमें सजा दिलवा देंगे, ताकि इनके खिलाफ कोई बात ना कर सके। जो लोग फेसबुक ट्विटर पे ट्वीट करते थे, यूट्यूब पे टिकटॉक बनाते थे, वो अब लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। और ये खान साहब का असूल है कि जो बात करते थे उसी से उतनी ही ताकत से पीछे हटते हैं। जो बात इन्होंने की उल्टा की। ये जो अभी ये एक ना इंडिया की फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि मैं जो कहता हूं वो करता नहीं, जो कहता हूं वो करता हूं। ये वही बात है। खान साहब जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो नहीं कहते वो करते हैं। ये इनका हिसाब है खान साहब का। और खान साहब जितना इन्होंने ख्वाब दिखाए थे हमारी आवाम को, उनमें से अगर ये आवाम के सामने कुछ भी, जिस तरह आप देख लें, मैं एक छोटी सी बात करता हूं कि एक 6 रुपए की रोटी थी जब इमरान खान साहब आए, अब वो रोटी 15 रुपए की है। अगर खान साहब इस रोटी को 5 रुपए का कर देते तो अवाम कितनी खुश हो जाती। 1 रुपया सस्ता करना था ना, इन्होंने उसको 10 रुपए महंगा कर दिया। खान साहब, ये अवाम इतने महंगा नहीं भर सकती, इतनी महंगाई के बोझ तले ना उनको पीसे। लेकिन खान साहब ने कहा जी मैंने करके दिखाना है, जो मैं करता हूं, मैं जो मैं कहता हूं वो मैंने करना नहीं, जो मैं नहीं कहता मैं करता हूं। खान साहब का यही आदत है और यूटर्न मास्टर है। तो ये तो चलती रहेंगी बातें। अब मैं आपको बताता जा रहा हूं कि हमारा यार न्यू चैनल है ज़ारा न्यूज़ HD, इसको सब्सक्राइब करो, हमारे सारे शो देखो। और मैं नए लाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी नए कुछ आप लोगों की शो लेके आऊं, मैं कोशिश कर रहा हूं और अच्छे कंटेंट लेके आऊं ताकि आप देखें। लेकिन हमारी वीडियोस पूरी देखे करें ताकि आपको पता चले कि मुल्क में क्या हो रहा है। मेरी वीडियो आप इब्राहिम तैमूर का शो पूरा देखा करें, वो स्पोर्ट्स शो करता है और उसको बहुत तजर्बा है स्पोर्ट्स के बारे में, और दरमियान में कुछ फन भी करता है ताकि आप लोग खुश रहें। और आप लोग मुझे इजाजत दें अपने होस्ट रेहान खान खरल को। थैंक यू।